वेल 7 ओवर शेष हैं, 42 गेंदें बची हैं और 10 के रन रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो 100 रन के आसपास तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं गियर बदल दिया नमन लोढ़ा ने तो फिर तो 120 के आसपास की उम्मीदें भी आप बिल्कुल यहां से कर सकते हैं। चलिए पीयूष डागा इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। थोड़ी सी दुविधा में नजर आती हुई यहाँ पर टीम सुपर डैडी। 3 विकेट का नुकसान हो चुका है। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच जो उनका पहला मैच उन्होंने जीता था, उसके सुपरस्टार खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं, तो अब बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर नमन के कंधों पर। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी भी वर्तमान में बल्लेबाजी करते हुए उनका साथ देने के लिए आ चुके हैं पीयूष। फील्ड में भी थोड़ी सी सजावट करते हुए यहाँ पर प्रियंक जैन विल बी द नेक्स्ट बॉलर फॉर टीम। हाँ, क्या बात है, क्या कमाल की गेंदबाजी। अच्छी शुरुआत, वाइड बॉल का इशारा और फर्स्ट बॉल का भी इशारा, वहां पर 1 बाउंस का इशारा स्क्वायर लगा अंपायर भाई सोमू के द्वारा और वाइड बॉल का इशारा मुख्य अंपायर भाई पप्पू के द्वारा। तो इस तरह शुरुआत वाइड बॉल से करते हुए क्या बात है, कमाल का कमबैक, कमाल का कमबैक। फिर से वही शॉट का प्रयास भाई नमन के द्वारा। थर्ड मैन की दिशा में इसे स्टेयर करना चाहते थे, बाउंड्री हासिल करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह चूके। अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा क्रिकेट। यहां पर सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे और इस तरह नमन ने स्ट्राइक रोटेट किया और अब स्ट्राइक पर मौजूद होंगे फर्स्ट टाइम फेस करते हुए पीयूष डागा। 9 गेंदों पर 9 रन पर बल्लेबाजी करते हुए यहां पर नमन थोड़ा उन्हें वेट करके बल्लेबाजी करने, रुक कर अपनी टीम के लिए कुछ बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। विकेटों का पतन लगातार होता आ रहा है, तो शायद इसलिए वेट कर रहे हैं। फिर से वही प्रयास, इस बार न पीयूष थे स्ट्राइक पर, प्रहारक छोर पर। फिर से थर्ड मैन की दिशा में गाइड करने का प्रयास, लेकिन गेंदबाज की तेज गति की गेंदबाजी से वहां पर मिस होते हुए उनका यह शॉट। फिर से वही प्रयास, फिर से वही कहानी, फिर से वही डॉट बॉल। तो कंटिन्यूसली अपनी गुड लेंथ की गेंदबाजी पर अचूक हमारे भाई प्रियंक जैन लगातार बल्लेबाजों के माइंड में अपना गेंदबाजी का प्रभाव छोड़ते हुए वहां पर लगातार पहेलियां पूछते हुए उनसे। अब देखने की क्या बुझा पाएंगे कि नहीं इस पहेली को। ओहो, शायद पैर वहां पर मोच आता हुआ उनकी। प्रियंक शायद इंजर्ड नजर आते हुए, उनका जो रनअप है वो प्रॉपर नहीं आज। शायद पैरों में कुछ तकलीफ, घुटने में कुछ तकलीफ मुझे नजर आता हुआ देखने। जी हाँ, उनके साथी खिलाड़ी हमें इन्फॉर्म करते हुए कि कुछ फील्डिंग के दौरान शायद उनका पैर थोड़ा सा मुड़ गया था, जिसके कारण आज उन्हें कुछ तकलीफ होते हुए गेंदबाजी में। इस बार सक्सेसफुल शॉट, लेकिन थर्ड मैन की शॉट पॉइंट की दिशा में गेंद गई। इस बार थोड़ा वाइड खड़े थे फील्डर पिछली गेंद के मुकाबले, वरना इस हाथों में ही यह कैच लपका जाता। और इस बीच 1 रन प्राप्त करने में सफलता। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर भी वहां पर परिवर्तित किया और स्कोर जा पहुंचा 33 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट। 4th ओवर इज ऑन प्रोग्रेस। इस बार अच्छा कवर ड्राइव, क्या गजब का शॉट यहां पर अलाउंग द कारपेट खेला है। जबरदस्त कवर ड्राइव, जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर नमन के द्वारा। स्लाइटली ओवर पिच और उसे जबरदस्त ड्राइव में तब्दील किया और 4 रन हासिल करते हुए अंतिम गेंद पर। तो इस शानदार चौके के जो स्पॉन्सर है हमारे हाईवे टायर्स किसी भी रोड में चलता है। और इस बीच 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 37 रन, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर टीम सुपर डैडी। तो प्रारंभिक 3 गेंदें डॉट आने के पश्चात एक राहत भरा बाउंड्री हासिल करते हुए नमन और टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ से जरा सा रन रेट में भी गिराव आया है। अगर हम पिछले ओवर को छोड़ के अगर 3 ओवरों की बात करें तो 30 रन थे, 10 के रन रेट से बल्लेबाजी हो रही थी।
सुबेल देखना होगा कि अब आने वाले 6 ओवर में किस तरीके का प्रहार करेंगे, किस तरीके के प्रयास करेंगे। और हम बात कर रहे थे नमन लोढ़ा की। जी हाँ, नमन लोढ़ा, मैंने पहले भी कहा है कि नमन लोढ़ा एक ऐसे प्लेयर है कि अगर क्रीज पर ज़्यादा समय तक रह गए तो काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं वो बॉलरों के लिए, फील्डरों के लिए, क्योंकि उनके बल्ले के लगने के बाद जब बॉल निकलती है तो बहुत तेज़ी के साथ बल्ला चलाते हैं, बहुत तेज़ी से बल्ला घुमाते हैं। सुबेल देखना होगा क्या नमन लोढ़ा और पीयूष डागा की मैं बात करूं, दोनों बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, अनुभवी प्लेयर हैं, और एक अच्छा मौका है इनके पास में आज यहाँ से अपनी पारी को आगे बढ़ाने का, अच्छा रन रेट खड़ा करने का, अच्छा रन बनाने का। सुबेल देखते हैं, लेकिन इस वक्त रनों को रोकने के लिए, विकेटों को लेने के लिए प्रियांक के बाद अब देखना होगा इस वक्त बॉलिंग कमान पर अब कैप्टन किसे लेकर के आते हैं। और यहाँ पे अगली बॉल अंशुल लाते हुए। चलिए, अंशुल इस वक्त आए हैं बॉलिंग की कमान पर। कैप्टन ने अंशुल के ऊपर विश्वास दिखाया, उन्हें बॉलिंग की कमान सौंपी है, और यही देखना ये होगा विश्वास। कि अंशुल अब किस तरीके से सामना करते हैं, क्योंकि अंशुल की हम बात करें, पहले ओवर में 4 रन केवल दिया था, 1 विकेट लेने में सक्षम रहे थे। चलिए, थोड़ी सी शॉर्ट पिच बॉल जरूर थी, लेकिन इस शॉर्ट पिच बॉल के पीछे की कहानी केवल एक ही रन पे होगी। पीयूष डागा बहुत ही अच्छी मानसिकता, बहुत ही अच्छा अनुभव का प्रयोग कर रहे हैं। पीयूष डागा जानते हैं कि नमन लोढ़ा काफ़ी देर से क्रीज पर हैं, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके बल्ले पे बॉल काफ़ी अच्छी आ रही, तो उन्हें स्ट्राइक दे रहे हैं। ये होता है अनुभव। अगर आप क्रिकेट काफ़ी समय तक, काफ़ी अरसे से अगर आप क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं तो अनुभव जरूर आपका काम आता है। नमन लोढ़ा बिल्कुल देखते परखते हुए सूझबूझ के साथ ही अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक 1 चौका 1 छक्का जड़ा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक्वा विलेज की, काफ़ी कमाल की टीम है एक्वा विलेज। और ये फुल टॉस बॉल, पनिशमेंट मिली 6 रन के रूप में। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6 ये बेहतर कमाल की बॉल थी। स्टंपिंग का भी चांस जरूर था, अपील भी की थी, लेकिन एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं। 2 बॉलों से मैं देखते आ रहा हूँ कि नमन लोढ़ा लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि वो हर बॉल पे चौके छक्के जड़े। लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर जरा सी कोई परेशानी हो रही हो बड़े शॉट में, तो कहीं कहीं सिंगल डबल के साथ जरूर बातें करनी चाहिए। सिंगल डबल बहुत ही अहम पार्ट है क्रिकेट का, इस पर भी कॉन्सेंट्रेट जरूर यहाँ पर करना चाहिए। हालांकि हौसले काफ़ी बुलंद है, और इस बीटीआई ग्राउंड में आए सभी दर्शकों का मैं, प्रमोद शर्मा, मेरी कमेटी हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। जैन यूनिटी क्रिकेट लीग जिस सीजन 2 का शानदार यह दूसरा दिन, तीसरा मैच। शानदार बॉल। चलिए, यहाँ पर ओवर कॉल किया है एम्पायर ने।
food partner, the Open Pantry, the medical partner, Shri Lakshmi Medical, kit partner, Surya Group, coffee partner, Bhavya Jewelers, drinks partner, Tata Water Cooper, gifting partner, Jain Mobiles, the photography partner, Akash Camera. We also like to thank our other sponsors, Sahili Jewelers, Chai Govindam, Smita Surendich, NDC, Nakoya Dental Clinic. चौवालीस 5 ओवर। वेल 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात 44 44 रन 30 गेंदों में 44 तो आ चुके हैं आधे ओवर में, और अब आधे मतलब कि 5 ओवर में क्या कुछ रन आएंगे ये देखने वाली बात होगी। 7 विकेट हाथ में है और नमन लोढ़ा, इनकी हम तो जरा बात कर ले। 15 गेंदों पे 19 रन नमन लोढ़ा, एक चौका 2 छक्का जिसमें शामिल है, और पीयूष चाका 4 बॉल पे 2 रन अभी भी क्रीज पर आए हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि यहाँ से रन रेट को ध्यान में रखते हुए जो प्रोजेक्ट स्कोर जो बता रहा है 88 का, उसे 88 से 100 के ऊपर जरूर ले जाए, ऐसा जरूर प्लान, एक रणनीति जरूर बनी होगी ऐसी। क्योंकि ड्रिंक्स टाइम जो होता है, बिल्कुल मैंने कल भी यही बात कही है, ड्रिंक्स टाइम मतलब एक तरह का एक रणनीति बनाने का पूरा एक अवसर रहता है आपके पास 2 से 5 मिनट, कि आप प्लान प्रॉपर बना सकते हैं कि आप आने वाले जो अब शेष जो ओवर रहेंगे उसमें किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से आपको बॉलिंग करनी, किस तरीके से बैटिंग करनी है। सो वेल, चलिए कानाफूसी तो काफ़ी हो चुकी है, और अब कानाफूसी के बाद रिजल्ट की बारी आई। मतलब कि आपने जो बातें करी थी वो बातें क्या थी, और उस बातों के साथ कैसा खेल होगा, कैसा प्लान था, ये सारी चीज़ें अब आपको सामने देखने को मिलेगी। क्योंकि सामने है इस वक्त पीयूष चागा। जी हाँ, पीयूष चागा है जो शानदार विकेट कीपिंग करते हैं पीयूष चागा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने पीयूष चागा जी को पहले भी खेलते हुए देखते हुए आ रहे हैं, पिछले 7-8 साल से मैं इन्हें देखते हुए आ रहा हूँ। बहुत ही कोलमाइन क्रिकेटर हैं, बहुत ही अच्छे बैट्समैन भी हैं और अच्छे बैट्समैन भी हैं, बहुत ही शानदार वो खेलते हैं। और आज भी बिल्कुल पूरी उम्मीदें हैं कि आज बिल्कुल भरपूर अपने फैन को, अपने चाहने वालों को बिल्कुल मनोरंजन कराएं, वो एक अच्छी पारी खेलें। और दूसरी तरफ बात करें हम नमन लोढ़ा की, नमन लोढ़ा बहुत ही किफ़ायती बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक 15 गेंदों पे 19 रन आए, हालांकि ज़्यादा गेंदें इस्तेमाल करिए। जिस तरीके का उनका खेल है, वो बॉलें बहुत कम और रन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दे करके जाते हैं अपनी टीम को। सुबह देखने वाली बात होगी कि इस आने वाले 5 ओवर में क्या कुछ कमाल दिखा पाते हैं, ये यहाँ पर देखना होगा। बढ़िया बॉल, यहाँ बल्ले से बॉल लगी और बल्ले से बॉल लगने के बाद स्टंप ले उड़ी। एक और कड़ा झटका यहाँ से मिलता हुआ सुपर डैडी को पीयूष चागा के रूप में, काफी कड़ा झटका यहाँ से मिलता हुआ, और काफी निराश मुद्रा में बिल्कुल दर्शक दीर्घा में देख लीजिए, बिल्कुल शांत सा एक माहौल है, चिंता का जरा सा विषय है, लेकिन खुशी की लहर जो है वो बिल्कुल यहाँ पर दौड़ती हुई एक्वा विलेज के खेमे में, एक्वा विलेज के प्लेयर में, एक्वा विलेज के सारे फैन में। और हमारे बीच शिवा इनक्लेव के हमारे ओनर और हमारे बड़े भाई प्रतीक केवलानी जी भी मौजूद, हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद। चलिए, पीयूष डागा जी भी वापस लौट चुके हैं, और पीयूष डागा जी के बाद अब है गौरव कोटड़िया। जी हाँ, गौरव कोटड़िया इस वक्त है बल्लेबाजी की कमान पर, और 2 अतिरिक्त प्लेयर जो हमें यहाँ पर ज्वाइन किए हुए थे वो अब तक नज़र नहीं आ रहे, वापस चले गए। कैप्टन ध्यान दें, जो अतिरिक्त प्लेयर हमें ज्वाइन करे हुए थे वो वापस अपनी जगह ले लें भैया, ताकि हमें ज़रा भी प्लेयर के नाम वगैरह हमको माइक से ना बोलना पड़े कौन क्या किया। दोनों ही टीमों के कैप्टन अपने अतिरिक्त प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। सोवेल, नमन लोढ़ा के कंधों पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। अभी 4-4 की स्थिति है, मतलब कि 44 रन पे 4 विकेट, 4-4 की स्थिति बनी हुई है। गौरव कोटड़िया अभी भी आए हैं, और आते ही फुल टॉस बॉल पे कहा है प्रहार, कड़ा प्रहार। जी हाँ, 6 रन के लिए एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट 6 सर। और इस 6 छक्के के हमारे स्पॉन्सर
Laundry House. अगर हम बात करें, चलिए यहाँ से 50 रन पहले पूरे हुए, यहाँ बता दें कि बिल्कुल 32 गेंदों में 50 रन हो चुके हैं सुपर डैडी के। और गौरव कोटड़िया पिछले मैच में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हौसले काफी बुलंद है। छक्के के साथ ही खाता खोला है अपना गौरव ने। और एक बार फिर से बॉल काफी हवा में है, फील्डर आ रहे हैं बॉल के नीचे, लेकिन जब तक नीचे आएंगे थ्रो करेंगे तब तक तो एक रन बिल्कुल आसानी के साथ यहां पर बल्लेबाजों ने दौड़ करके पूरा किया। लाजवाब जरा सा रनों पर उछाल यहां पर आया है। और प्रोजेक्टर स्कोर की तरफ अगर हम जाएं तो 93 की पोजीशन यहां से बन रही है। सो वेल, ये जोड़ी बहुत ही कमाल की है। एक तरीके से मैं आपको बोल दूं कि अजय जडेजा और कहना चाहिए मुझे रविंद्र जडेजा, हालांकि रविंद्र जडेजा लेफ्टी है, लेकिन जो खेल है बिल्कुल उसी तरीके का है। दोनों प्लेयरों का जांबाज प्लेयर है, अच्छे बाहुबली हैं अपनी टीम के। चलिए, बढ़िया बैकफुट में जाकर के जरा सा शॉट जरूर खेला है, लेकिन सिंगल के साथ यहाँ पर बातें हो गई। पॉइंट के फील्डर ने बहुत ही जल्दी कवर किया और जरा भी कोई देर नहीं करी। आहिस्ता आहिस्ता चरम सीमाओं पर निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये काफी बाहर बॉल है। कॉल किया है दूसरे का, लेकिन जिन्हें सिंगल के साथ ही बातें होगी। नो बॉल कॉल की है यहां पर एम्पायर ने। चलिए, नो बॉल मिली है। सो वेल, नो बॉल क्या कहने। नमन लोढ़ा इस वक्त है सामने, जो कि नो बॉल को फेस करेंगे। चलिए, जरा सी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन जब तक की प्रॉब्लम है हम आपको ये क्लियर कर दें, जो दर्शक अभी भी आए हैं, ये हमारा आज का जो तीसरा मैच है ये सुपर डैडी और एक्वा विलेज के समक्ष यहाँ पर खेला जा रहा है, जिसमें एक्वा विलेज ने टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया और आमंत्रित किया है सुपर डैडी को। और सुपर डैडी ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित अभी फिलहाल तो 34 गेंदों पर 52 रन की स्थिति पर है। और इस बॉल का हम वेट अभी जरूर यहाँ पर जरा सा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वेल कुछ क्षणों के लिए जरूर खेल रुका हुआ है, लेकिन हौसले काफ़ी बुलंद है हमारे होनहार जो 10 टीमें हैं उनके प्लेयरों में। कोई भी किसी से कम नहीं। और अब तक मैंने जितने भी टीमों को मैंने वॉच किया है, सभी में लगभग कहना चाहिए 100% प्लेयर है, मतलब कि सभी में बिल्कुल मिले जुले प्लेयर हैं। और ऐसे ऐसे एक दो प्लेयर तो उसमें ऐसे ऐसे हैं कि अगर 6-7 ओवर तक खड़े रह गए तो फिर तो रनों की बौछारें होगी, और उन बौछारों में आपको भीगने से कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि बारिश कुछ ऐसी होगी चौके और छक्कों की कि फिर वहाँ से आपको छतरी लेकर के आना पड़ेगा, तब कहीं आप उस बारिश से बच सकते हैं। चलिए, देखना होगा। बॉल वाइड तो है, ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि बॉल वाइड है, लेकिन यहाँ नो बॉल कॉल करी है एम्पायर ने, ये यहाँ पर देखना होगा। नो बॉल। ओके, नो बॉल यहाँ पर दी है एम्पायर ने। चलिए, नो बॉल मतलब कि फिर हम वही बात कर रहे थे कि सुनहरी बॉल जिसे मिल रही है फ्री हिट के रूप में। वो है ना, सोवेल, चलिए बहुत ही अच्छा मौका है नमन लोढ़ा के पास में, फ्री हिट का पूरा चांस मिला है। अरे यार, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, बल्ला जरूर चला है, लेकिन इस बल्ले चलने के पीछे की कहानी केवल एक पे ही तब्दील होगी। जी हाँ, ज़्यादा कुछ बड़ा फायदा नहीं, एक के साथ ही बात बनाई अपनी नमन लोढ़ा ने। गौरव कोटड़िया
काफ़ी कमाल के प्लेयर हैं। चलिए अच्छा मौका है इनके पास भी आज। प्रमोद भैया दो तो मोबाइल आपका। चलिए देखना होगा। फिर से थर्ड अंपायर का इशारा करते हुए यहां पर मैं टीवी अंपायर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वॉच करें। शायद पिच के बाहर रही है एक बार फिर से अगेन, तो हमारे जो मुख्य अंपायर हैं पप्पू ने सही कॉल लेते हुए यहां पर, पिछला कॉल भी उनका सही साबित हुआ था। एक बार फिर से वो नो बॉल है कि नहीं उस पर चर्चा करते हुए वाइड थर्ड अंपायर यहां पर डिसीजन पेंडिंग रखे हुए हैं। चलिए थर्ड एम्पायर के लिए एक बार फिर से गए हैं एम्पायर। चलिए ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि शायद ऑन द लाइन है। अब एम्पायर ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ऑन द लाइन नो होगा ना, जैसे वाइड होता है वैसे नो होगा, स्वाभाविक है। क्यों भी है? नहीं ऑन द लाइन नो होना चाहिए। जिस तरह ऑन द लाइन वाइड होता है तो ऑन द लाइन नो भी होगा। ये नो बॉल बिल्कुल। चलिए नो बॉल कॉल करी है, मतलब कि फ्री हिट गौरव कोटड़िया के अब कंधों पर। जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा दूं, मैं फिर से एक बार गौरव कोटड़िया के पक्ष में बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके के प्लेयर हैं, बल्लेबाज हैं, मैंने इनकी एक ऐसी पारी देखी जो मैं यस नो बॉल फ्री हिट। एक बार फिर से गौरव कोठाड़िया के पास सुनहरा मौका। एक बार फिर इस नो बॉल को फ्री हिट को बड़े हिट में तब्दील करने का। प्रमोद भैया क्या कहते हैं आप, क्या इस बार वे सक्सेस हो पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल उम्मीदें तो ऐसी है, क्योंकि इसमें विकेट की दरकार तो रहती नहीं है, सिर्फ खुल के खेलने का न्योता रहता है। चलिए देखना होगा। लेकिन इस वक्त हम बात तो ही कर रहे थे गौरव कोटड़िया की कि मैंने इनकी ऐसी पारी देखी है, बहुत ही शानदार उन्होंने चौके छक्कों से रंग जमाया था। आज भी बिल्कुल उससे उम्मीद में, एक अच्छे प्रयास में। चलिए फ्री हिट का मजा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है इस फ्री हिट में। और ये तगड़ा प्रहार, कोई मौका नहीं 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6। लाजवाब 6 बिल्कुल हवा की रफ्तार के साथ के पश्चात 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शानदार प्रहार, बाउंड्री के बाहर 6 इस बार। बहुत ही बड़ा कमाल। और इसी बीच हमारे बीच JUCL सीजन 2 के हमारे मेन स्पॉन्सर और हमारे बड़े भाई श्री अभिषेक जी संचेती हमारे बीच में मौजूद। और उनका नेक्स्ट मैच भी JK वॉरियर्स वर्सेस। जी हाँ, कल भी हम अभिषेक संचेती जी की ही बात कर रहे थे। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और बहुत ही अच्छे कहना चाहिए शख्स हैं, जो कि खेल के प्रति बिल्कुल समर्पित रहते हैं, कहना चाहिए मुझे सही शब्दों में। जी बिल्कुल भैया। और नेक्स्ट मैच यहाँ पे JK वॉरियर्स वर्सेस महावीर इंडियंस। और खेल के प्रति काफ़ी लगन है उनमें, काफ़ी क्रिकेट खेली है संचेती जी ने भी, और अभी भी बिल्कुल क्रिकेट खेल रहे हैं, बने हुए हैं। हमारे JK ग्रुप्स प्रेजेंट्स जैन यूनिटी क्रिकेट लीग सीजन 2 में बिल्कुल अपनी भूमिका निभा रहे हैं संचेती जी। वेल 6 ओवर के जो बोलना चाहिए, जो 6 ओवर थे वो तो अब चले गए, और रन देखा जाए तो 10 के ऊपर वापस फिर से आ चुका है। तो यहाँ से अब 4 ओवर पे अगर 40 भी करते हैं तो निश्चित रूप से 102 रन के आसपास की स्थिति जरूर यहाँ से बनेगी। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देखना होगा कि क्या कुछ होता है।
बॉलिंग कमान पर आशीष है। आशीष कोचर सामना करते हुए नमन लोढ़ा। थोड़े से परेशान जरूर है यहाँ पर नमन लोढ़ा, लेकिन चलिए इस बार जरा से ज़्यादा बॉलें इन्होंने यूज़ करी है। रन थोड़े से कम आए हैं, 18 गेंदों पे 21 ही अब तक आए हैं उनके बल्ले से। लेकिन उम्मीदें काफ़ी बरकरार है, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेयर है कि कभी भी उलट फेर कर सकते हैं। बढ़िया बॉल, कमाल की बॉल, लेकिन दिशा पर नियंत्रण नहीं। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं कंधों का ज़्यादा तेज के चक्कर में, कई बार दिशा पर वो भटक जाते हैं, नियंत्रण रह नहीं पाता। और शायद यही कारण मुझे नज़र आ रहा है कि इसी का कारण था कि वाइड बॉल का सामना यहाँ पर करना पड़ा। बढ़िया बॉल, ये बेहतर। जी हाँ, टप खाने के बाद में तो बिल्कुल मौका नहीं था इस बॉल पे, जरा सी नीचे भी रही। नमन लोढ़ा थोड़े से परेशान जरूर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़े शॉट नहीं तो कम से कम सिंगल डबल रहने के लिए कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और यहाँ पर फिर से एक मौका था, देखना होगा। रन के लिए तो बिल्कुल भाग पड़े हैं, और ये निश्चित रूप से बाई के रूप में रन आता हुआ। मैं यही बात बोल रहा था कि अगर बड़े शॉट अगर नहीं आ रहे हो तो कम से कम सिंगल डबल रन लेकर के कॉन्सेंट्रेट जरूर यहाँ पर करना चाहिए, स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए। सो वेल, चलिए गौरव कोटड़िया एक बार फिर से सामने हैं। 5 गेंदों पर 13 रन, 2 छक्के, खड़े खड़े 12 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए गौरव कोटड़िया ने। बढ़िया शॉट, बिल्कुल कैप प्रॉपर मिलता हुआ। सिंगल तो बिल्कुल तेजी के साथ लिया है। दूसरे का प्रयास होगा गौरव का, लेकिन मना किया यहाँ पर नमन लोढ़ा ने। बहुत ही सही निर्णय, बिल्कुल क्रमशः अपनी भूमिका निभाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। शानदार बॉल, खतरा हो सकता है यहाँ पर। डायरेक्ट हिट का चांस जरूर बना था। डायरेक्ट हिट लगती तो शायद पोवेलिंग का रास्ता देखना पड़ता गौरव कोटड़िया को। चलिए, और इसी बीच हमारे बीच सुपर डैडी के बड़े फैन और रेमंड डीलर्स के यहाँ पे मालिक श्री रोहित जी बंसाली मौजूद। बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत हमारी टीम से जय श्री राम हुआ करती है। सो वेल, अंतिम बॉल है इस ओवर की, 7वें ओवर की। उफ, चांस था यहाँ पर कीपर के पास में स्टंपिंग का, क्योंकि बैट लगाने के साथ साथ, चलिए बाई के रूप में रन आया है। बैट लगाने के साथ साथ एकदम कदम आगे बढ़ गए थे। स्टंपिंग का चांस जरूर खोया है कीपर ने, लेकिन चलिए रन जरूर एक मिलेगा। रन नहीं खोया। सिंगल के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 67 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। हरी भाई, 7 ओवर हो गए, 7 ओवर पे 67 रन, मतलब भूमिका आप देख लीजिए, कम से कम 10 रन के आसपास चल रहे हैं, 10 रन। टीम 50 रन बनाने में कामयाब होती है तो निश्चित ही एक अच्छा लक्ष्य सेट कर पाएगी अगेंस्ट एक्वा विलेज। बॉलर आदेश जैन है, नए गेंदबाज, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, यह पावर प्ले का ओवर है तो अपने मेन अस्त्र को इस्तेमाल करते हुए यहां पर टीम के कप्तान एक्वा विलेज के देखना है कि अंतिम 18 गेंदों पर और इस टूर्नामेंट के, इस बेहतरीन टूर्नामेंट के आयोजक, स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर हमारे जेके ग्रुप के अभिषेक संचेती जी, उनका हार्दिक स्वागत है। आदेश जैन अपनी टीम के लिए 8 ओवर खुद का
अच्छा शॉट का प्रयास, इनसाइड एज, केवल एक रन लेने का मौका। तो शुरुआत अच्छी यहां पर टीम एक्वा विलेज के द्वारा। भाई आदेश काफी तेज तर्रार, ताबड़तोड़ गेंदबाज, सर्कल का पहला ओवर फेंके थे। अब एक और बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर उनके कप्तान ने उनको सौंपा है कि वे पावर प्ले, सर्कल का जो तीसरा बैटिंग पावर प्ले, उस पर कुछ करामात दिखाएं। अपनी टीम के लिए ज्यादा रन लुटाने का ऑप्शन नहीं है उनके पास। फुल टॉस बॉल, लेकिन सही प्रहार नहीं, केवल एक ही रन मिलेगा यहां पर। अच्छी फील्डिंग डीप मिड विकेट में खड़े फील्डर के द्वारा, वन बाउंस टू द कीपर। सो दैट्स अ वेरी गुड ओवर कंटिन्यूसली फ्रॉम आदेश जैन, considering only 2 singles so far in the first 2 ball of his second over spell. Let's see how many runs. What a great shot, superb shot, dancing down the track and smashed it over the long on reason for 6. What a great shot. Look at that. यहां पर जबरदस्त कॉल और थर्ड अंपायर का कॉल आता हुआ यहां पर जबरदस्त विकेट कीपिंग बिहाइंड द विकेट। ये नहीं आएगा ना अच्छा पूरा दू बॉक्स दू, ये नहीं चाहिए ना। और किसी ने क्या खूब कहा है कि गुलाब अच्छा है या सागर अच्छा है, गुलाब अच्छा है या सागर अच्छा है या जाम अच्छा है, आपकी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है? और हमारे लिए तो एक ही नाम अच्छा है, अभिषेक संचेती। जी हाँ, जेके ग्रुप प्रेजेंट्स जैन यूनिटी क्रिकेट लीग सीजन 2। पचहत्तर रन 4 विकेट के नुकसान पर। It's not always about knowing exactly where we are headed. Sometimes
न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। अंकित जैन है नए बल्लेबाज, बहुत ही अच्छी जबरदस्त स्टंपिंग देखने को मिला वहां पर। आशीष के द्वारा क्या बात है, सिंगल के लिए खेला, यहां डायरेक्ट हिट जी नहीं, थोड़ा सा थ्रो में गड़बड़ी, फलस्वरूप दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से यहां पर सिंगल हासिल किया। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। जितना ज्यादा हो सके नमन स्ट्राइक पर रहेंगे तो उनकी टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अंतिम 14 गेंदों का खेल आना शेष है। और यहां पर थिक आउटसाइड एज, इस बार बिहाइंड द विकेट चूके आशीष। फिर से अच्छा प्रयास हालांकि उनके द्वारा, लेकिन थिक आउटसाइड एज था, फलस्वरूप 4 रन मिलेगा यहां पर। और इन 4 रनों के साथ जी हाँ हरी भाई, बहुत ही कमाल का इस वक्त खेल चल रहा है। और देखिए बिल्कुल रनों की अब बौछारें से हो रही है। 81 रन की पोजीशन हो चुकी है, काफ़ी कमाल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कमाल के बीच में ज़रा सा मैं बॉलिंग पक्ष में भी जाना चाहता हूं, और बॉलिंग पक्ष में जाने के लिए एक ज़रा मैं बात जरूर कहना चाहता हूं। क्या बात है, अच्छा शॉट, स्ट्रेट टू लॉन्ग ऑन रीजन, वेरी गुड फील्डिंग एज वेल। 2 रन लेना चाहते, वहां पर रन हो ग्रैब करते तो शायद रन आउट हो सकते थे, वहां पर आदेश से यहां पर चूक हुई। थ्रो काफी अच्छा था, आदेश थोड़ा सा हड़बड़ा गया लगता है मुझे। 2 रन मिलेगा यहां पर, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, हालांकि मुश्किलों में पड़ते दिखे वहां पर नमन। यदि आदेश प्रॉपरली ग्रैब कर पाते तो निश्चित ही नमन को पवेलियन की राह लेनी पड़ती, लेकिन अंततः भला तो सब भला। और इस तरह 2 रनों के साथ पावर प्ले का अंत हुआ यहां पर। टीम ग्रुप कहाँ है? सवेल 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात 83 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, किसी के पास कोई मौका नहीं 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6। खेल खेले कि दिल जीत ले आप सभी दर्शकों का। जरा सा परेशानी जरूर है, लेकिन परेशानी यहाँ पर देखना होगा नमन लोढ़ा को तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है, बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। 24 गेंदों में 28 रन, 2 छक्के 2 चौके।
और एक बार फिर से हवा में बातें करी 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग डूइंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट सिक्सर। कमाल के 6, बिल्कुल हवा के साथ बातें करवाई फिर से एक बार। बहुत ही शानदार यहां पर शॉट, कमाल का दम दिखाते हुए। हम पहले ही बात कर रहे थे नमन लोढ़ा की, कभी भी उलट फिर कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं ये। बढ़िया, बहुत ही शानदार बॉल। इस बार कोई मौका नहीं, डॉट के साथ इस सामना करना पड़ेगा। और ये एक बार फिर से बॉल काफी हवा में, लेकिन इस बार थोड़ी ऊपर ज्यादा ही टंग गई है बॉल। ओफ, ये क्या, कॉल प्रॉपर होना चाहिए और यहां पर उसकी कमी लगी। चलो कमी जैसे भी हो, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं इस वक्त सुपर डैडी के पक्ष में, बहुत ही बढ़िया होता हुआ रन भरपूर यहां से आते हुए। जी हाँ, हवाई यात्रा पर भेजा था इस गेंद को, लेकिन फील्डर से बहुत बड़ी चूक होती हुई यहां पर दोनों ही फील्डरों के बीच मिसकम्युनिकेशन और फलस्वरूप जीवन दान मिलता हुआ। पटकुई गेंद और करारा प्रहार, बाउंड्री कमेंट्री बॉक्स की ओर 6 रनों के लिए। जी हाँ, अंकित इस वक्त है काफी कमाल की बल्लेबाजी अंकित जैन की। 6 रन के साथ ये बातें करवाई और इस छक्के के स्पॉन्सर हैं लॉन्ड्री हाउस। 9 ओवर की समाप्ति पर पिछला ओवर काफी महंगा साबित हुआ। वहां पर प्रियंक जैन का 3 गगनचुंबी छक्के आए तो अपनी टीम के लिए थोड़े से महंगे साबित हुए डेथ ओवर्स में। हालांकि एक मौका जरूर उठवाया था उन्होंने नमन का, लेकिन दोनों ही फील्डर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के जो फील्डर थे उनके बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। फलस्वरूप 103 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 9 ओवर। टीम के लिए अंतिम ओवर देखना है कौन से खिलाड़ी ने, मेरे ख्याल से पवन बोहरा होंगे। टीम के ओनर और कप्तान अपनी टीम के लिए अंतिम ओवर लेकर आए हैं। 17 रन दिए थे उन्होंने अपने पिछले ओवर में, काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन क्या अंतिम ओवर में कुछ बड़ा कारनामा अपनी टीम के लिए कर पाएंगे? हालांकि जिस अंदाज में नमन और स्पेशली अंकित बल्लेबाजी करे, 4 गेंदों पे 14 रन, लगभग 350 का स्ट्राइक रेट से, जिसमें 2 ताबड़तोड़ गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। जितना ज्यादा हो सके दोनों ही बल्लेबाज अब तो फायर हिटिंग में जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। देखना है कि कितने रन जुटते हैं दोस्तों इस अंतिम ओवर में। फुल टॉस बॉल और शायद कैच आउट हो, इस बार कैच आउट। फिर से थोड़ी सी मिस कम्युनिकेशन दिखता हुआ था, लेकिन अंत में अच्छा कॉल मिड विकेट में खड़े फील्डर के द्वारा। देखिए सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फुल टॉस बॉल में विकेट आ जाता है। नमन लोढ़ा, कैच कौन पकड़ा भाई? बेहतरीन फिर से स्टंपिंग का यहां पर लाउड अपील और फिर से थर्ड अंपायर की ओर इशारा हमारे स्क्वायर लंग अंपायर सोमू के द्वारा। बेहतरीन विकेट कीपिंग बिहाइंड द विकेट आशीष के द्वारा, और स्टंपिंग का एक चांस। नहीं, इस बार जूम करेंगे।
जी हाँ, फिर से वही पोजीशन लगी मुझे भी, जैसे गौरव आउट हुए थे इस बार, सेम ऑन द लाइन और आउट। और इस ओवर में कमाल करते हुए टीम के कप्तान, दो बड़ा विकेट, दो बड़े झटके लगवा चुके हैं टीम सुपर डैडी के। एक स्टेब्लिश्ड बल्लेबाज नमन को पवेलियन भेजा, तो वहीं नए बल्लेबाज सन्नी को भी रिटर्न किया, स्टंप्ड आउट। और कमाल की विकेट कीपिंग आज आशीष के द्वारा देखने को मिली, दोनों ही स्टंपिंग लाजवाब, कमाल धमाल स्टंपिंग। बैट्समैन नेम प्लीज। इस बार फिर से फुल टॉस, और क्या इस बार रन आउट होंगे? गलत एंड चुना इस बार पवन ने। नॉन स्ट्राइक एंड पे आसानी से डायरेक्ट हिट में रन आउट हो सकते थे, लेकिन सिंगल आसानी से दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर मौजूद है। और अब देखना है कि अंकित क्या अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ा पाते हैं। 4 गेंदों पर 14, 300 का स्ट्राइक रेट, लाजवाब, कमाल धमाल। इस बार विकेट कीपर भी बीट होते हुए यहां पर बाई के रूप में 1 रन मिलेगा। जी हां, स्कोर बढ़ता हुआ 105 रन। हालांकि पिछला मैच हमने देखा कि लगभग इसी रन को टीम 4 गेंद हुई है, टीम नगीना जेम्स ने डिफेंड किया था। क्या सुपर डैडी फिर से इस मैच को डिफेंड कर पाएगी, या फिर एक्वा अपना पहला विन दर्ज करेगी? इस बार फिर से स्टंपिंग का चांस बनता, लेकिन राहुल सुरक्षित क्रीज पर और डॉट बॉल आता हुआ। तो अंत ओवर में इतनी शानदार गेंदबाजी करना बहुत बड़ी बात। शानदार डेथ ओवर फेंकते हुए पवन, फुल टॉस बॉल, लेकिन फिर से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला यहां पर। और दूसरा रन भी कंप्लीट कर लेंगे क्या? अंपायर का डिसीजन आना पेंडिंग है। फिर से थर्ड अंपायर, इधर तो रन आउट शायद है ही, अगर उधर रन आउट से बचते हैं तो शायद इधर रन आउट हो जाएंगे। थर्ड अंपायर का डिसीजन जानना चाहूंगा। अंपायर्स थोड़ा नजदीक से देखें, वॉच करें। अंपायर्स रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा नजदीक से वॉच करें। आई थिंक इट्स आउट। जी हाँ, मुख्य अंपायर पप्पू का डिसीजन आता हुआ आउट होगा यहां पर। अच्छी विकेट कीपिंग फिर से एक बार हमने देखने को मिली आशीष के द्वारा। सटीक थ्रो स्टंप पर, और थोड़े से मार्जिनली शॉर्ट रहे, और यहां पर एक ही रन लेने का मौका। अंदर आ जाएगा।
दोनों ही टीमों के अतिरिक्त प्लेयर मैच चालू होने से पहले आप जल्द ही आ जाएं। मोहम्मद भैया, एक बढ़िया सुनना। क्या खूब कहा है किसी ने कि ना थके अभी पैर, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। बढ़िया। तो इसी के साथ पहली गेंद डालते हुए दोनों ही टीमों के अतिरिक्त प्लेयर आ जाएं। चलिए, शुरुआत यहां पर हो चुकी है। अब तक हमें नाम जो है वो अपडेट नहीं है। 1 मिनट एम्पायर सिर्फ 1 मिनट रोक देंगे। दोनों ही टीमों के अतिरिक्त प्लेयर तुरंत कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। हमें प्लेयरों के नाम बिल्कुल अपडेट नहीं है, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। एम्पायर एक बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए और नो बॉल भी यहां पर कॉल करी एम्पायर ने। कमर के ऊपर यह बॉल जिसका इशारा मिला नो पे, और नो मतलब कि फ्री हिट यहां पर बिल्कुल मिलती हुई बाई के रूप में 4 रन भी आए हैं। टोटल 5 रन आ चुके हैं यहां पर खाते में। 5 रनों के साथ ही खाता खुला है एक्वा विलेज का। श्रेयांश झाबक बॉलिंग कमान पे। बड़े शॉट की तलाश में जरूर थे, लेकिन चलिए सफल नहीं हो पाए। बहुत ही शानदार 107 रन का लक्ष्य यहां पर रखा था सुपर डैडी ने, जिसके जवाब में यहां पर अब शुरुआत हो चुकी है दूसरी पारी की। 58 गेंदों पे 102 रन यहां पर बनाने हैं जीत के लिए। और इस बार फिर से रन लेने का मौका था और रन लेने की कोशिश भी पूरी हुई। जी हाँ, लेग बाई का कॉल जरूर आया है एम्पायर का। चलिए, पांव से पड़े चाहे बल्ले से पड़े, रन आने बहुत ही अनिवार्य है। सर्कल के ओवर का फायदा भी जरूर उठाना चाहेंगे बल्लेबाज, क्योंकि जहां पर तीसरे आंकड़े के ऊपर में स्कोर जाता है तो वहां पर बस यही मंशा रहती है बल्लेबाजों की कि सर्कल का पूरा फायदा उठाया जाए। बढ़िया बॉल। श्रेयांश झाबक लाइन टू लाइन बॉलिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे होनहार खिलाड़ी हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें आशीष कोचर और पवन बोहरा की, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं मंझे में, और जाहिर सी बात है कि ओपनिंग के लिए आए हैं तो बिल्कुल काबिलियत और दमखम है उनमें। बढ़िया, बहुत ही शानदार लाइन और लाइन बिल्कुल सदी हुई नपी तुली बॉल कर रहे हैं। ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट अब तक इनसे हमने देखा नहीं है, बस लाइन टू लाइन बॉल खिला रहे हैं, बॉल खाली कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी सोच है श्रेयांश की। और इस बार लेकिन बल्ले से बॉल लगी है, लेकिन अंकित तो वहां पर मौजूद हैं। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर अंकित की, कमाल का जौहर दिखाते हुए। बहुत अनुभवी खिलाड़ी, मंझे हुए खिलाड़ी हैं अंकित, और इनसे काफी उम्मीदें रहती है टीम को कि ये कुछ जरूर कारनामा करेंगे, और हर मैच में कुछ न कुछ इनका अलग से एक तोहफा जरूर रहता है। सुवेल 1 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर 6 रन। चलिए, 6 बॉल पे 6 रन आए हैं, शुरुआत हुई है 6 के रन रेट से। सुवेल
बहुत ही अच्छा यह समय है, ठंड भी हल्की हल्की अब बिल्कुल ग्राउंड के चारों तरफ आती हुई, नमी भी पिच पर बिल्कुल पड़ती हुई। जैन यूनिट क्रिकेट लीगेज सीजन 2 का आप यह दूसरा दिन का तीसरा मैच का बिल्कुल मज़ा लेते हुए, और इस मैच का मज़ा आप लाइव भी ले सकते हैं घर में बैठे यूट्यूब में, बिल्कुल आप लाइव मैच देख सकते हैं, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, जहाँ भी हो। आजकल तो हर जगह मोबाइल अवेलेबल है। और इस बार बॉल काफी खराब थी, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए 6 पे तब्दील किया। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंड, सिक्सर, लाजवाब 6 बिल्कुल। स्वागत किया यहां पर पहली ही बॉल में। नमन लोढ़ा इस वक्त है बॉलिंग कमान पर। नमन लोढ़ा का स्वागत किया यहां पर 6 रनों से। क्या कमाल के किफायती यहां पर पारी हमें देखने को मिल रही है, मैच हमें देखने को मिल रहे हैं, प्लेयर हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर मैं जरा क्षमा चाहूंगा, एक रन बाई मिस्टेक ज्यादा जुड़ गया था। और इस बीच हवा पे है बॉल, मौका है बिल्कुल वहां फील्डर के पास। जी हाँ, कोई भी गलती नहीं, पहला झटका यहां पर लगता हुआ एक्वा विलेज को। वो गलती से एक रन फर्स्ट ओवर में ज़्यादा जुड़ गया था। चलिए कोई बात नहीं। सो वेल, अभी टोटल की अगर हम जाएं तो 12 रन। चलिए हम पहली इनिंग के एक्चुअल में बात कर रहे थे, सॉरी। जो पहली इनिंग में जो सुपर डैडी ने जो रन खड़े किए थे, एक रन एक्चुअल में एक्स्ट्रा जुड़ गया था वो, तो एम्पायर भी ध्यान देंगे कि सुपर डैडी जो पहली इनिंग की हम बात कर रहे हैं उसमें जो स्कोर उन्होंने खड़ा किया था, गलती से एक रन ज़्यादा जुड़ गया था, तो वो एक रन माइनस हो जाएगा। मैं सुपर डैडी के सभी खिलाड़ियों को, कैप्टन्स को बताना चाहूंगा कि एक रन पहले ओवर में उनका एक्स्ट्रा जुड़ गया था, तो जो टारगेट है वो एक रन कम होगा। जो रन आउट हुआ था पहले ही ओवर की अंतिम गेंद में, उसमें बाय मिस्टेक पहले ही रन में रन आउट था, लेकिन उसको गलती से एक रन उसमें एक्स्ट्रा जोड़ के फिर रन आउट लिखा गया था, तो एक रन आपका माइनस हो जाएगा। चलिए, ये जरूर छोटी मोटी कभी हो जाता है ऐसा, बट इस वक्त देखिए 52 गेंदों पे 95 रन चाहिए यहाँ पर जीत के लिए। और इस वक्त बॉलिंग का कमान संभाले हुए नमन लोढ़ा, बल्लेबाजी भी काफी कमाल की करी और बॉलिंग में भी बिल्कुल दमखम दिखाने के लिए तैयार है नमन लोढ़ा। और बल्ला बड़ा ही तेजी के साथ यहां पर चला था, लेकिन बॉल जो है वो हवा में ही रह गई। बैट और बॉल का संबंध नहीं, ये था वो तो डॉट बॉल के साथ ही सामना एक बार फिर से करना पड़ा। लाइन और डैन बिल्कुल सटीक। काफ़ी ऑलराउंडर प्लेयर्स हैं, जब से आईपीएल के मैचेस चालू हुए हैं तब से काफ़ी ऑलराउंडर प्लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं टीम में। नहीं तो पहले के समय में स्पेशलिस्ट बैट्समैन होते थे, स्पेशल बॉलर होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे, लेकिन आज बिल्कुल ऑलराउंडर की भूमिका ज़्यादा रहती है। उससे प्लेयर, उसमें टीम में जगह जो है वो बचती है। सुवेल अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर हैं। नमन लोढ़ा भी अच्छी बल्लेबाजी के साथ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, दिशा पर नियंत्रण रखे हुए हैं। सुपर डैडी और एक्वा विलेज, ये दोनों ही टीमें इस वक्त बल्लेबाजी में। एक्वा विलेज जो देर से दर्शक आए बिल्कुल जान लें। शानदार, बहुत ही अच्छी बॉल, उतना ही अच्छे तरीके से फील्ड किया। काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सर्कल के ओवर में जिस तरीके का फ़ायदा उठाना चाहिए, ज़रा सा पीछे रखा है यहाँ पर नमन लोढ़ा ने। दिशा पर बिल्कुल नियंत्रण रखा है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट देखने को मिला नहीं है। बिल्कुल लाइन टू लाइन बॉलिंग कर रहे हैं, बॉल खाली करने में पूरा विश्वास दिखा रहे हैं। विकेट की ज़्यादा कुछ फिराक में नहीं है, बस बॉल खाली करने की मंशा ऐसी ज़रूर जाहिर हो रही है। चलिए, पटकी हुई गेंद थी, तेजी के साथ बल्ला चला है, बॉल काफी जाते हुई बाउंड्री की तरफ। जी हाँ, बहुत दूर था यहाँ पर सम्यक, जब तक बॉल को पहुंचते तब तक बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। संयम ये कोशिश जरूर करी थी। चलिए वेल, चौका जरूर यहाँ पर मिला है और इससे बाउंड्री के स्पॉन्सर हैं हाईवे टायर्स। लगातार कोशिशें बिल्कुल जारी है, हमला करने की बारी है और हमला कौन कैसे करेगा ये देखना अभी जारी है।
बीटीआई ग्राउंड में आए सभी दर्शकों का मैं प्रमोद शर्मा, मेरी कमेटी हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। बढ़िया बॉल, बहुत अच्छा सम्मान। ये एक बात भी ज़रा अच्छी मुझे देखने को मिली है कि जब कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा हो, जब जिस ओवर से प्रॉब्लम हो, वहाँ पर आप रुक करके धीरता का परिचय दें, वही बेस्ट होता है। बिल्कुल उसी मानसिकता के साथ बल्लेबाजी होती भी। 12 गेंदों के पश्चात में 16 रन अर्जित यहाँ पर हुए हैं, 1 विकेट के नुकसान पर, 2 ओवर के समाप्ति पे 16 रन। और अब यहाँ से 48 गेंदों पर चाहिए 91। हालांकि एक बॉल का अपडेट अभी होना बचा है, बट सोलह रन। और अब बॉलिंग की कमान पर इस वक्त नजर आ रहे हैं मुझे सन्नी कोचर। अच्छी गेंद, अच्छा लेफ्ट वहां पर देखने को मिला, क्लासिकल लेफ्ट, तेज गति की गेंद, आउटसाइड ऑफ स्टंप, सही समझ वहां पर। अभी तक आशीष ने अपना खाता भी नहीं खोला दोस्तों, 4 गेंदें खेल चुके बिना किसी रन स्कोर के क्रीज पर मौजूद। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन इस बार दिशा से भटके वाइड बॉल का इशारा हमारे मुख्य अंपायर भाई पप्पू तांडी के द्वारा। आज के हमारे दोनों मुख्य निर्णायक अंपायर हैं भाई पप्पू तांडी और भाई सोमू, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए वहां पर। क्या बात है, अच्छा बॉल, अंडर एज लगा बॉल, सीधा 1 बाउंस टू द पीयूष डागा बिहाइंड द विकेट। सो 1 मोर डॉट बॉल इन दिस ओवर। अच्छी गेंदबाजी, कल के मैच में भी हमने देखा था सन्नी ने लाजवाब गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए। कल के मैच में इन्होंने अपनी टीम के लिए 4 महत्वपूर्ण शिकार किए थे अपोनेंट टीम के भाई। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब छक्का, बेहतरीन बल्लेबाजी, छोटी गेंद जिस पर करारा प्रहार और फिर से छोटी गेंद, लेकिन इस बार क्या कैच आउट होंगे, टॉप एज लगा दोस्तों और कैच आउट। क्या बात है, क्या बात है, सन्नी कमाल की गेंदबाजी, व्हाट अ ग्रेट कमबैक फ्रॉम हिम। यह गेंद उतनी शॉर्ट नहीं थी कि जिस पर करारा प्रहार किया जाए, इसीलिए टॉपेज लगा यहां पर। और आशीष कोचर अपनी टीम के लिए केवल 6 रन जोड़कर निराश मुद्रा में पवेलियन कर वापस जाते हुए। राहुल ने यहां पर एक शानदार आसान सा कैच पकड़ा और अपने गेंदबाज सन्नी को यहां पर सपोर्ट करते हुए और विकेट हासिल किया। और इस बीच एक बड़ी सफलता हाथ लगती हुई टीम सुपर डैडी को। अगर आशीष अंत तक क्रीज पर रहते तो बिल्कुल उनके लिए डेंजरस साबित होते टीम सुपर डैडी के लिए, लेकिन बहुत ही अच्छी कमबैक करते हुए सन्नी इस बार, एज आई सेड अर्लियर, कि उतना शॉर्ट पिच डिलीवरी नहीं था कि इस पर पुल किया जाए। कभी कभी जैसे कि रोहित शर्मा भी फंस जाते हैं, पिछले ही मैच में रोहित शर्मा भी फंसे थे, कॉटन बोल किया था उन्हें एंगिड़ी ने, सेम उसी अंदाज में। क्या नाम है भाई, आशीष पवेलियन की राह पकड़े और नए बल्लेबाज आए। अक्षय दुग्गल स्ट्राइक एंड पर होंगे, प्रहारक छोर पर होंगे। सन्नी रजक ने 7 रन अब तक खर्च किए और एक बड़ा विकेट हासिल किया।
फुल टॉस बॉल खेला है इसे लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में। टीम के कप्तान अपने साथी खिलाड़ी की ओर बॉल को वापस फेंकते हुए स्कोर बढ़कर 24-2। रिक्वायर्ड रन रेट 12 रन का पहुंच चुका है लगभग। क्या बात है जी नहीं, व्हाइट बॉल का इशारा मुख्य अंपायर पप्पू तांडी के द्वारा। तो एक अतिरिक्त रनों की संख्या से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और 82 रनों की दरकार है इस मैच में। टीम फुल टॉस बॉल, और क्या यहां पर 6 मिलेगा? जी नहीं, लंबी कदकाठी के बल्लेबाज फील्डर वहां पर मौजूद हैं और कैच आउट। यहां पर कुछ असमंजस में लगे वहां पर फील्डर सन्नी, शायद उन्हें लगा कि यह नो बॉल हो सकता है, लेकिन अंपायर ने किसी भी तरह का इशारा नहीं किया। और अनिल बैद अपनी टीम के लिए केवल 4 रन जोड़कर पवेलियन की ओर जाते हुए, और अच्छा कैच वहां पर। क्या तो नाम है उसका, श्यामक नाम है ना, संयम झावक का। जिस लंबाई के वो फील्डर है, उस एंड में कुछ लंबे हिट लगाने पर ही आप 6 पा सकते हैं मेरे दोस्तों। कोई गलती नहीं की इस बार संयम ने, और आसानी से उसे ग्रैब किया। फुल टॉस बॉल को अच्छी तरह पुल नहीं कर पाए थे, और इस बीच ओवर का समापन हुआ। 42 गेंदों में 82 रनों की दरकार है, 81 रनों की दरकार है, माफी चाहूंगा। 1 रन जो एक्स्ट्रा जुड़ गया था उसे। और नए बल्लेबाज महावीर पारक, हालांकि वे इस बार नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे। अब देखना है कि नए गेंदबाज कौन आते हैं टीम सुपर डैडी के लिए। अभी तक जी हां, जो कैच पकड़े थे भाई संयम, इस बार उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है टीम के कप्तान ने। अक्षय दुग्गड़ स्ट्राइक पर, जबकि महावीर पारक होंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर, और सामना करेंगे वे संयम की गेंदबाजी का। मुझे तो इंग्लैंड के जहां सम्यक एक बार फिर से आए हैं बॉलिंग की कमान पर। काफ़ी कमाल के खिलाड़ी हैं, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब से नवाजा गया था इन्हें। चलिए, आज बल्लेबाजी में तो कुछ खास इन्होंने किया नहीं, लेकिन चलिए बॉलिंग में क्या कुछ सहयोग कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, यहाँ पर ही देखने वाली बात होगी। 18 गेंदों में 25 रन, 3 विकेट के नुकसान पर ही अब तक की स्थिति यहाँ से बनी हुई है, और 42 गेंदों में 81 रन शेष अब रह गए हैं इस मैच को जीतने के लिए एक्वा विलेज के पास में। बहुत ही शानदार दर्शकों की तादाद बिल्कुल बढ़ती हुई हमारा आज का यह दूसरा दिन, तीसरा मैच, और सभी दर्शकों का मेरी कमेटी हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। बहुत ही कहना चाहिए एक अच्छा कड़ा मुकाबला यहाँ पर है। करंट रन रेट की अगर हम बात करें तो 8 के आसपास का रन रेट यहाँ पर चल रहा है। सम्यक काफ़ी लंबे हाइट के प्लेयर है, और जब हाइट लंबी हो तो वहाँ पर ज़रा से मदद ज़रूर ज़्यादा रहती है कुछ अच्छा कार्य करने की। पटकी हुई बॉल थी, चलिए मारना जरूर चाहते थे, रनों की ज़्यादा गुंजाइशें नहीं। फील्डर बिल्कुल मुस्तैदी के साथ बॉल के ऊपर जमे हुए, डॉट के साथ ही हालांकि मानना पड़ा। सम्यक अपना पहला और टीम का संयम माफ़ कीजिएगा, अपना पहला और टीम का चौथा ओवर लेकर के आए हैं फोर्थ जॉन एंड से, और इस बार तेजी के साथ चला है बल्ला, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ नमन लोढ़ा आए हैं बॉल के ऊपर। चलिए, सिंगल रन जरूर यहाँ पर लेकिन मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता रनों की गति बढ़ती हुई, लेकिन रनों की गति को और भी तेजी के साथ अगर बढ़ाना है तो वहाँ पर बाउंड्री की आवश्यकता बिल्कुल यहाँ से बनी हुई है, क्योंकि अगर बाउंड्री लगेगी तभी रन रेट जरा सा कम आएगा, ये जरूर एक मानसिकता होगी। और ये दोनों ही प्लेयरों के ऊपर बहुत ही अच्छी खासी जिम्मेदारी आवान पड़ी है अपनी पारी को आगे बढ़ाने की, मैच को जिताने की। और ये बड़ा शॉट, किसी के पास कोई मौका नहीं 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंड सिक्सर। लाजवाब 6, बिल्कुल काफी देर के बाद जरूरत के समय एक बहुत ही विश्वास से भरा 6 हमें देखने को मिला।
और ये 6 रन जो है जरूर निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस लेवल हाई जरूर यहां पर किया होगा महावीर पारक का। और इस छक्के के स्पॉन्सर हैं बाउंड्री हाउस। और फिर से बड़े शॉट के प्रयास, लेकिन बड़ा शॉट तो नहीं, लेकिन 1 रन जरूर यहां से मिलेगा। बस हम बात यही कर रहे थे कि जैसे जैसे बैट्समैन क्रीज पर जमे रहेंगे, बल्ले से प्रॉपर रन आते रहेंगे, वैसे वैसे जो मनोबल है ये बिल्कुल यहाँ पर हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। खेल पे निखार देखने को मिलेगा, रन रेट देखने को मिलेगा, रन बढ़ कर के आने लगेंगे, तब ये ऐसी स्थिति हो सकती है। ये बेहतर बॉल, अपील भी हुई है। जी हाँ, देखना होगा, अपील बहुत ही जोरदार, लेकिन इस अपील पे उत्साह ज्यादा, विश्वास थोड़ा कम, और एम्पायर पर भी कोई खास प्रभाव नहीं। चलिए, आपस में कुछ बातें जरूर यहां पर हो गई एम्पायरों के बीच में। जैन यूनिटी क्रिकेट लीग सीजन 2 का शानदार दूसरा दिन और तीसरा मैच आप सभी के समक्ष यहां पर जेके ग्रुप के संचालक संचेती जी भी बिल्कुल हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि खेल के प्रति, टूर्नामेंट के प्रति हर तरीके से आप तन मन धन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और इसके बाद अच्छी बात है कि ये भी है कि आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, मतलब आप टीम में खेल भी रहे, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैच होगा, जेके ग्रुप के संचालक भी उसमें शामिल हैं, अभिषेक संचेती जी। सुबेल, यहाँ से स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, एक विकेट गिर चुका है एक्वा विलेज का और 4 झटके यहाँ से अब लग चुके हैं 23 गेंदों में। और जहाँ पर देखा जाए कि जहाँ से जो बागडोर को संभालना था, जहाँ पर पारी को संभाल के रखना था, वहाँ पर फिर से पछाड़ के रख दिया संयम झाबक ने। 5 बॉल अब तक फेंकी है, 8 रन खर्चे हैं, 1 विकेट भी लेकर के अपनी टीम को दिया है। शानदार प्रदर्शन। हल्की सी फुल टॉस बॉल जरूर थी, लेकिन मौका इसे मिलेगा नहीं इस बॉल पे ज्यादा कुछ बड़ा काम करने का। चलिए, डॉट के साथ ही इस ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 33 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट जो है पांचवा ओवर लेकर आए नमन लोढ़ा। एक ओवर में 10 रन देकर एक विकेट हासिल किया था। देखना है कि महावीर और अंशुल के खिलाफ किस स्तर की गेंदबाजी करते हैं। 12 रन पर ओवर का रिक्वायर्ड रन जा पहुंचा है टीम एक्वा विलेज के पास यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पिछला मैच हमने देखा शुभम ने क्या कड़क बल्लेबाजी की थी, लेकिन अंतिम ओवर में एक 6 नहीं लगा पाए, जिसके कारण यह मुकाबला वे हार बैठे। अच्छी गेंद, अच्छा डिफेंस, स्ट्रेट टू हिज फॉलो थ्रू। महावीर पारक इज ऑन स्ट्राइक। एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अभी वर्तमान में क्रीज पर मौजूद हैं। वहीं नॉन स्ट्राइक एक एंड पर है अंशुल बोहरा। एक गेंद का सामना किया उन्होंने। फुल टॉस, अरे क्या जबरदस्त यॉर्कर। इट वॉज लुकिंग लाइक अ फुल टॉस बट एट द एंड बॉल अच्छी तरह वहां पर डीप हुई। परफेक्ट यॉर्कर की गेंद। किसी भी बल्लेबाज का इस गेंद का कोई रिप्लाई नहीं होता दोस्तों। लगातार 2 डॉट बॉल्स इस ओवर में आता हुआ। धीरे धीरे यह मुकाबला टीम एक्वा विलेज के गिरफ्त से बाहर होता हुआ। हालांकि अभी भी मैच में काफी रंग बचा हुआ है दोस्तों, लेकिन रंग जमा पाती है कि नहीं एक्वा विलेज देखने वाली बात है।
इस बार पटकी हुई गेंद, सही नसीहत और 6 रन। क्या गजब का पुल शॉट लगाया यहां पर, हुक किया, बहुत अच्छा हुक शॉट यहां पर। अक्सर यह शॉट हमने क्रिकेट के भगवान सचिन साहब के बल्ले से देखा है और वर्तमान में रोहित इस तरह की जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। पुल शॉट और हुक शॉट खेलने में कभी चूकते नहीं है। सेम उसी स्तर का शॉट यहां पर भाई महावीर ने लगाया, अच्छा शॉट। इस बार फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, स्क्वायर लेग में जो फील्डर खड़े थे उसे थोड़ा फाइन किया है और एक फील्डर भी मेरे ख्याल से कवर्स की दिशा से अंदर लाते हुए यहां पर। क्या 4 खिलाड़ी अब लेग साइड में तैनात करेंगे? जी हां, अच्छी सोच, क्योंकि महावीर अब तो लगातार बड़े हिट के प्रयास में रहेंगे तो शायद लेग साइड की ओर वह टारगेट करेंगे। और इस बीच फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, क्या बात है, कर्रारा छक्का लावान के ऊपर से अपने ही डगआउट में भेजा इस शॉट से उस बॉल को। और इस क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी, सेंसिबल क्रिकेट, क्लेवर बैटिंग फ्रॉम महावीर दिस टाइम। ही न्यू he has smashed 2 big sixes against Naman Lodha, so he just wanted to take a single and successfully get it. तो जो रिक्वायर्ड रन रेट था 12 का, अब धीरे से वह नीचे डाउन होता हुआ 11.8 का आता हुआ। सेंसिबल क्रिकेट फ्रॉम महावीर पारेख। Anshul will face Naman first time in this over. Let's see what will be his plan. Will he go for a biggie or he will also try to rotate the strike. बेहतरीन शॉट, लेकिन यहां पर सीधा कैच थमा बैठे। बहुत अच्छा कैच ओनर के द्वारा। तो मैं जैसा बात कर रहा था, यहां पर इतना बड़ा रिस्क लेने की हालांकि जरूरत नहीं थी, हालांकि उनके स्लॉट में लगी मुझे अगेन, हालांकि एलिवेशन नहीं मिल पाया और सीधा कैच थमा बैठे सैनिक जी के हाथ। तो हमारे इस बीच ड्रिंक्स ब्रेक मेरे दोस्तों, 5 ओवर का समापन हो चुका है और इस ड्रिंक्स ब्रेक के स्पॉन्सर है हमारे
सो वेल 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 46 रन और अब 5 ओवर शेष बचे हैं, 30 गेंदें शेष है और 30 गेंदों पे चाहिए 60, जी हाँ 60 रन। 30 बॉल पे 60 रन अभी और बनाने होंगे अगर इस मैच को अपने पक्ष में लेना है एक्वा विलेज को। और ऋषभ कुमार मेहता इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर। 2 मैच अब तक खेला है, 1 विकेट लेने में सफल हुए हैं ऋषभ। और शैली साखला इस वक्त है न्यू बैट्समैन। वाइड बॉल, जी हाँ थोड़ी बाहर जरूर थे, दिशा पर नियंत्रण नहीं, निश्चित रूप से वाइड का कॉल किया एम्पायर ने। चलिए हाफ टाइम के बाद वाइड के साथ ही सामना हुआ, शुरुआत हुई, बढ़िया बॉल, ये बेहतर। टप खाने के बाद में जरा सी नीचे रही बॉल। महावीर पारक इस वक्त हैं बल्लेबाजी की कमान पे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं महावीर पारक, कहना चाहिए कि एक तरह से बिल्कुल बाहर संभाल करके रखा है। और देखिए 20 रनों में 18 रन केवल इन्होंने छक्के के रूप में लगाए, खड़े खड़े रन लिए हैं। इतने हुनर रखने वाले बल्लेबाज हैं, बस तलाश में हैं जरा सा, उन्हें बस एक बार रिदम मिले, जरा सा मौका मिले, कुछ चौके छक्कों की बारिशें करने की फिराक में जरूर है यहाँ पर महावीर पारक। और शैली की हाँ अगर हम बात करें, शैली सांखला बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं शैली सांखला, और रिवर्स के लिए बिल्कुल माहिर है। देखिए आते ही रिवर्स के लिए ट्राई किया था पहली बॉल पे। कॉन्फिडेंस देखिए यहाँ पर, बहुत ही तेजी के साथ बल्ला चला, किसी के पास कोई मौका नहीं, 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6। लाजवाब 6। अभी हम बात कर ही रहे थे कि ये बिल्कुल रिवर्स के माहिर हैं, और कॉन्फिडेंस देखिए कितना हाई है इनका कॉन्फिडेंस कि आते ही पहली बॉल पर ट्राई किया, रिवर्स का सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन दूसरे बार में तो सक्सेस इस तरीके की कि बिल्कुल छक्के छुड़ा दिए, बल्ले बल्ले कर दिए। कमाल की बल्लेबाजी, बिल्कुल छक्के के साथ ही अपना खाता खोला है साखला ने। और बिल्कुल मंत्रणाएं देखिए, एक छक्के के बाद जो मंत्रणाएं, जो परेशानियां रहती है ना, बिल्कुल जो प्रेशर रहता है वो बिल्कुल दिखता हुआ। हालांकि चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप आपस में आप बात करते रहे, ऐसे में जो प्रेशर है वो नहीं आ पाता है खिलाड़ी के पास में, अगर आपस में बात चलती रहे तो ये अच्छी एक भूमिका है, अच्छी रणनीति, एक अच्छा प्लान भी जरूर इन्होंने कुछ बनाया होगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है आगे के खेल में। बाकी साखला ने तो बिल्कुल जवाब नहीं इनका, आते ही छक्का जमाया और एक बार फिर से रिवर्स के लिए गए थे, लेकिन चलिए इस बार सक्सेस नहीं हो पाएंगे, डॉट बॉल के साथ इस सामना करना पड़ेगा। 555 के आंकड़े में स्थिति आकर के रुकी है, मतलब कि 55 रन 5 विकेट ये स्थिति है। अभी भी 26 गेंदों में 52 रन की शेष दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। चलिए बढ़िया शॉट है, गैप अब मिला है, 2 फील्डर के पीछे बहुत ही बड़ा गैप है, उस गैप का फायदा बिल्कुल मिला है 4 रनों के रूप में, और ये बनाया मौका, लगा दिया शानदार चौका, कमाल की बाउंड्री, बिल्कुल जरूरत के समय, बिल्कुल मौके के हिसाब से कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। कैप्टन ने जिस तरीके से विश्वास के साथ में शैली सांखला को बल्लेबाजी के लिए भेजा है, बिल्कुल खरे उतरते हुए शैली सांखला। और फिर से एक बार रिवर्स के लिए गए हैं। चलिए सक्सेस तो जरूर हुए हैं, लेकिन सिंगल से ही संतुष्टि यहां पर बना करके रखनी होगी। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 60 रन, मतलब कि 10 के रन रेट से बल्लेबाजी हो रही है, और अब आने वाली 24 गेंदों में मतलब कि 4 ओवर में 46 रन और बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही मुश्किल की घड़ी है, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में एक अच्छी बात यह है कि दोनों ही जो प्लेयर हैं, जिसे मैं धाकड़ प्लेयर बोलना चाहिए, वो क्रीज पर है, इन्हें भूमिका निभानी होगी। और बॉलिंग पक्ष में इस वक्त मैं बात कहूं तो बिल्कुल कैप्टन के साथ साथ खिलाड़ी भी इसी फिराक में है कि कैसे भी करके इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए, विकेट यहां पर निकाले जाए, ताकि जरा सा और परेशान करने में कोई कसर यहां पर ना छोड़े।
तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है और ऐसी ही सिचुएशन के बीच में देखना ये होगा कि अब आगे की स्थिति किस तरीके से कायम रहती है। एक्वा विलेज क्या हावी होती है और या तो फिर सुपर डैडी अपना दमखम दिखाते हुए विकेट लेकर के प्रेशर डालती है, ये यहाँ पर देखना होगा। बिल्कुल सर, अब दोनों ही टीम यहाँ से मैच जीतने की पोजीशन पर है। एक तरफ जहाँ 46 रनों की दरकार है, तो गेंदबाजी यूनिट भी काफी अच्छा भी टीम डैडी का, सुपर डैडी का, क्योंकि सन्नी इसके पश्चात सम्यक संयम, माफी चाहूंगा, इनका 2 अच्छे गेंदबाजों का ओवर बचा है। तो अभी भी यह टीम कुछ भी कमाल कर सकती है, डिफेंस कर सकती है और टीम के कप्तान काफी उत्साहित यहाँ पर। इसमें देख लो, इसमें फुल टॉस बॉल खेला है, पॉइंट की दिशा में ड्राइव किया, इसे 1 ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, हालांकि सिंपल सा यह फील्ड और सही थ्रो, 1 बाउंस टू द बॉलर एंड। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं महावीर पारख, 9 गेंदों पर 21 रन की बल्लेबाजी चलती हुई उनकी। देखना है सन्नी को, क्या बात है यार सन्नी, कमाल की गेंदबाजी। व्हाइट बॉल का इशारा सर के ऊपर से थी शायद यह गेंद, 1 बाउंस का भी इशारा है। जी हां, अच्छा निर्णय दोनों ही अंपायरों के द्वारा। सन्नी काफी अच्छी कदकाठी के गेंदबाज, अच्छा क्या बात है यार सन्नी, ग्रेट बॉलिंग, आउटसाइड एज, ठीक आउटसाइड एज लगा। सिंगल के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 63। क्या बात है, फिर से पॉइंट की दिशा में खेला यार, रन लेना चाहते थे, सही समय पर सही कॉल और बैक टू हिज क्रीज। दैट्स अ वेरी गुड कॉलिंग फ्रॉम द नॉन स्ट्राइकर एंड, बिकॉज इट कुड हैव बीन अ ट्रबल। सो स्कोर थमा हुआ इस ओवर में। 3 गेंदों में केवल 3 रन खर्च किए हैं सन्नी, तो जैसा कि मैं बता रहा था काफी स्ट्रांग बैटिंग यूनिट है। पटकुई गेंद, जबरदस्त रिवर्सिव शॉट 6 रनों के लिए, व्हाट अ ग्रेट शॉट दिस टाइम। आज तो निश्चित ही एक सामने वाली टीम प्रेशराइज सिचुएशन में आ जाएगी दोस्तों। तो देखना है कि क्या अंतिम 2 गेंदों पर कितना प्रहार कर पाते हैं। फिर से रिवर्सिव शॉट, वहां पर फील्डर हालांकि तैनात, बाउंड्री, दैट वाज अ पुअर फील्डिंग फ्रॉम श्रेयांश, दैट वाज अ इजी टास्क फॉर हिम, बट ball just passed away between his legs, so it's a poor fielding, my friend. और यहां पर आउटसाइड लगा, फिर से चौका मिलता हुआ, तो लगातार खराब फील्डिंग चलती हुई यहां पर टीम सुपर डैडी के खिलाड़ियों द्वारा। इस बार बिहाइंड द विकेट पीयूष डागा और शॉर्ट थर्ड मैन में खड़े फील्डर से मिस्टेक हुआ और इस ओवर को बड़ा करते हुए यहां पर शैली 17 रन खर्च कर दिए इस ओवर में। हालांकि 2 जो बाउंड्रीज आए, चौवा उनका मिस्टेक नहीं था वहां पर, लेकिन एट द एंड उनके ही खाते में जुड़ेगा यह दोनों बाउंड्री। अच्छा लेट कट खेला था वहां पर भाई शैली ने, और इस बीच एक बड़ा ओवर का समापन हुआ। टीम सुपर डैडी के पॉइंट ऑफ व्यू से 17 रन खर्च किए इस ओवर में। जी हाँ, 7 ओवर की समाप्ति पे 77 रन की स्थिति हो चुकी है 5 विकेटों में, और अब 18 गेंदों पे 29 रन शेष अब यहाँ से रह गए जीत के लिए। देखिए फासला कितना ज़्यादा बड़ा था रन और बॉल के बीच में, वो फासला धीरे 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 बिल्कुल कम होता जा रहा है। आत्मबल
विश्वास, ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल दिख रही है बल्लेबाजों में। और खासकर हम बात करें शैली साखला की, 26 रन आते ही अभी भी आए हैं, 9 गेंदों का सामना किया इन्होंने, 26 रन बनाए हैं, 2 छक्के 3 चौके लगा चुके हैं। और यहाँ पर बिल्कुल दाद देनी होगी मुझे महावीर पारक की भी। महावीर पारक काफ़ी तेज़ी के साथ रन बना रहे थे, 10 गेंदों में 22 रन उन्होंने भी बनाए, 3 छक्के लगाए। लेकिन जहाँ पर उन्होंने देखा कि शैली साखला बहुत तेज़ी के साथ रन ले रहे, तो वहाँ थोड़ा सा धैर्यता का परिचय यहाँ पर दिया है महावीर पारक ने। एक अच्छी सूझबूझ, अच्छी रणनीति, अच्छे प्लान के साथ ही अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज 12 गेंदों पे, महज 12 गेंदों पे 31 रन की पार्टनरशिप यहाँ पर हो चुकी है। बहुत ही कमाल की पार्टनरशिप होती हुई। अभी 3 ओवर का खेल शेष बचा है और इन 18 गेंदों पे 29 रन का कारवां, मतलब कि 10 के रन रेट के आसपास प्रति ओवर 10 रन चाहिए। तो ये कारवां किस अंदाज में पूरा करते हैं। अभी तक जिस स्थिति में मैं देखते हुए आ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बल्लेबाज हावी हो जाएंगे, ये बल्लेबाज बहुत हावी हो जाएंगे, क्योंकि हौसले काफ़ी बुलंद हैं। और कहते हैं कि जब हौसले अगर बुलंद हो तो फिर हवाओं के रुख को भी मोड़ने पे ज़रा भी देर नहीं लगती है। चलिए, सम्यक एक बार फिर से है बॉलिंग में, माफ़ कीजिएगा सम्यक नहीं है, बॉलिंग में इस वक्त है श्रेयांश। जी हाँ, श्रेयांश हैं इस वक्त बॉलिंग कमान पर। श्रेयांश 2 रन अब तक खर्चे हैं अपने पिछले ओवर में, माफ़ कीजिएगा पहला ओवर ही है शायद इनका। जी हाँ, पहला ओवर इन्होंने किया था, शानदार 2 रन दिए थे मात्र पहले ओवर में। और देखना होगा कि इस ओवर में क्या कुछ करते हैं। और अच्छी बात एक ये है, बल्लेबाजों के पक्ष में यहाँ ओवर होना चाहिए, क्योंकि यह बैटिंग पावर प्ले का यहाँ पर निर्णय है। मतलब 8वां ओवर बैटिंग पावर प्ले का कंपलसरी है, तो यहाँ पर ज़रा सी मदद जरूर मिलना चाहिए बल्लेबाजों को, क्योंकि फील्डिंग काफ़ी अंदर है। 3 प्लेयर ही बाउंड्री पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट का चांस जरूर था यहाँ पर। चलिए, फील्डिंग काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पर ध्यान देना होगा महावीर को कि रन आउट होना बहुत ही मैं समझता हूँ खतरनाक साबित हो सकता है, अगर मैं बैटिंग पक्ष में इस वक्त बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर जल्दबाजी करेंगे तो फिर कहीं मुश्किलें ना हो जाए। और बॉलिंग पक्ष में बात कहूँ, यहाँ से बिल्कुल जी जान लगाना होगा प्लेयरों को, और बिल्कुल विकेट की जरा भी गुंजाइश हो, चाहे थोड़ी कम गुंजाइश हो, उस गुंजाइश को पूरा करना होगा। और इस बार बॉल थोड़ी हवा पे है, पूरी तरह बल्ले पे आई नहीं, फील्डिंग भी थोड़ी सी वीक रही। जी हाँ, कैच तो हुआ नहीं, चलिए, लेकिन सिंगल रन जरूर यहां पर हुआ है। इस ओवर में थोड़ा सा रन रेट जरूर गिरा है, दिशा पर काफ़ी नियंत्रण रखते हैं, बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे हैं श्रेयांश झाबक। अब तक के अपनी बॉलिंग में तो ज़्यादा कुछ खुल के खेलने का मौका दिया नहीं है बल्लेबाजों को, बिल्कुल बिना रस्सी के भी हाथों को इस तरीके से बांध करके रखा है कि बिल्कुल मजबूर से नजर आ रहे हैं मुझे बल्लेबाज इस ओवर में। शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, 9 बॉल अब तक कर चुके हैं और 9 बॉल पे केवल 3 रन खर्चा है श्रेयांश झाबक ने। महत्वपूर्ण ओवर, रिस्की ओवर यहां पर लेकर के आए हैं। रिस्की ओवर मतलब कि शुरुआती 2 सर्कल के और एक बैटिंग पावर प्ले के, ये जो ओवर है ये बहुत रिस्की ओवर रहते हैं जिसे मैं कहता हूँ, इसे यहाँ पर लेकर के आए हैं श्रेयांश झाबक। तारीफ करना होगा मुझे यहाँ पर कैप्टन के भी, बिल्कुल विश्वास दिखाया श्रेयांश झाबक पर। और जिस तरीके का विश्वास था, बिल्कुल उसी तरीके का खेल भी यहाँ पर होता हुआ, उसी तरीके का करते हुए। चलिए, बढ़िया यहाँ पर बॉल जरूर है और यहाँ पर खतरा हो सकता है क्या? जी नहीं, 1 रन जरूर मिलेगा। हालांकि रन था नहीं, थोड़ी सी थंबल हुई जिसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, लेकिन बिल्कुल तारीफ मुझे करनी होगी, दाद देनी होगी मुझे श्रेयांश झाबक के। क्या कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं श्रेयांश झाबक। फील्ड अंदर है, 3 ही प्लेयर ऐसे हैं जो बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके से बांध के रखा है कि ज़्यादा कुछ खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं अपने बॉल पे।
और ये क्लीन बोल्ड, बहुत ही शानदार बॉल। ऐसा ही होता है, अगर आप रन नहीं ले पा रहे तो एक प्रेशर बिल्ड होता है बल्लेबाज के ऊपर में, फिर गलत शॉट पे जाते हैं और वही हुआ। मिडिल स्टिक पे यहाँ पर बॉल थी, सीधी बॉल थी, उसे आड़ा बल्ला चलाना चाहा और आड़ा बल्ला कई बार बहुत खतरनाक होता है जैसे कि अभी हुआ। चलिए, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सक्सेस एक मिली है। और इस टूर्नामेंट के शानदार टाइटल स्पॉन्सर है हमारे जेके ग्रुप्स के हमारे अभिषेक संचेदे जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस टूर्नामेंट में अपना योगदान देने के लिए। और यहां पर एक बड़ा झटका लगता हुआ, कैसे बढ़िया, एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट हासिल करते हुए यहां पर महावीर पारक का भाई श्रेयांश झाबक क्लीन बोल्ड किया उन्हें, और बहुत ही बड़ी दुविधा में नजर आती हुई यहां पर टीम एक्वा विलेज। और मैं बताना चाहूंगा इस टूर्नामेंट के जो टाइटल स्पॉन्सर है जेके ग्रुप्स, अभिषेक संचेदी जी, उनका हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। और 12 गेंदों में 26 रनों की दरकार है दोस्तों इस मैच को जीतने के लिए। काफी जबरदस्त ओवर फेंका पिछले ओवर में भाई श्रेयांश झाबक ने, मात्र 3 रन दिया था क्या श्रेयांश, 3 रन खर्च किए और एक बड़ा विकेट महावीर का हासिल किया था। और एक बार फिर उनके साथी खिलाड़ी संयम आ चुके हैं अपने कोटे का दूसरा, और टीम का 12 गेंदे 26 रन, 27 चाहिए तो -1 रन, तो 26 रन की दरकार है। आदेश जैन इज द न्यू बैट्समैन फॉर टीम एक्वा विलेज एंड Sanyam will bowl the second over of his quota and the 9th over for his team. It's a really very important over for his team point of view because जितना कम रन वे देंगे इस ओवर में, अंतिम ओवर फेंकने में जो भी गेंदबाज होगा उनके ऊपर प्रेशर, काफी रिलीज फ्री रहेंगे वे गेंदबाजी करने में। हालांकि पिछले मैच में हमने देखा कि लगभग 25 रन जुटाए थे सेकंड लास्ट ओवर में सौरभ ने, लेकिन अंत के ओवर में वे केवल एक ही बड़ा हिट लगा पाए थे और 5 रनों से वहां पर मैच गंवाना पड़ा था उनकी टीम को। मैं अभी बताना चाहूंगा सभी खिलाड़ियों को सुपर डैडी के और एक्वा विलेज की जो रिक्वायर्ड रन रेट, जो नीड दिखा रहा है 27 का, उसमें 1 रन माइनस किया जाएगा तो 26 का रिक्वायर्ड है। और शैली वर्तमान में स्ट्राइक एंड पर मौजूद, तो एक अच्छी बात टीम एक्वा विलेज के लिए कि उनके धाकड़ बल्लेबाज जो कि लगभग 250 का रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, शैली सांकला, और साथ ही साथ नए बल्लेबाज आदेश जैन। ऑफ स्टंप के काफी बाहरी गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ हमारे मुख्य अंपायर भाई पप्पू तांडी के द्वारा। स्क्वायर लग अंपायर वर्तमान में हमारे सोमू भाई, दोनों ही अपनी इस जवाबदारी को बखूबी निर्वहन करते हुए, और धीरे धीरे इस मैच का अंत आता हुआ दोस्तों। क्या 2 ओवर में 12 गेंदों पे 25 रन बना पाएगी टीम एक्वा विलेज? क्या बात है, जबरदस्त कमबैक, बड़े हिट का प्रयास वहां पर शैली सांखला का, लेकिन कंप्लीटली बीट होते हुए वहां पर अच्छा कमबैक। पहली गेंद वाइड फेंकी, फिर डॉट बॉल आता हुआ, तो एक अच्छी बात दोनों ही टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों एंड पर उनके प्रमुख खिलाड़ी अपना कार्य करते हुए, बॉलिंग एंड में संयम तो बैटिंग एंड में शैली। क्या बात है यार, संयम कमाल की गेंदबाजी, किसी भी तरह का मौका ही नहीं दे रहे हैं शैली को। हालांकि शैली अब तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उन्होंने, लेकिन संयम के आगे थोड़ा सा रूम नहीं मिलता हुआ उन्हें। बड़े हिट का प्रयास लगातार जारी उनके द्वारा, लेकिन कंटिन्यूसली बीट होते हुए यहां पर निश्चित ही एक बड़ा टास्क उनके कंधों पर अपनी टीम को जीत दिलाने का।
ओहो हो, कंटिन्यूसली तीसरी गेंद बीट होते हुए यहां पर कमाल की लाजवाब गेंदबाजी, अंडर प्रेशर गेंदबाजी यहां पर संयम के द्वारा। बैक टू बैक 3 डॉट्स आफ्टर द वन फर्स्ट वाइड, बट ही केम बैक वेरी स्ट्रांगली, कंटिन्यूसली 3 डॉट कराते हुए, वो भी शैली को जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अब तक कर रहे थे, लेकिन इस ओवर में कुछ खास करामात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अभी भी 9 गेंदों में 25 रनों की ही दरकार है बस। क्या यहां पर कनेक्शन अच्छा हुआ? जी नहीं, 1 बाउंस टू द फील्डर। अच्छी सोच वहां पर फील्डर के द्वारा, कैच लेने नहीं गए, अन्यथा 1 बाउंस ओवर द रोप हो सकता था यहां पर। और अब स्ट्राइक पर पहली बार फेस करेंगे आदेश जैन। 8 गेंदे 24 रन। क्या आदेश अपनी टीम को विजय श्री की ओर ले जा पाते हैं कि नहीं? यदि 2 गेंदों पर 2 छक्के भी लग जाएं तो पॉजिटिव कहा जाएगा टीम एक्वा विलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन 2 छक्के लगने भी तो चाहिए मेरे दोस्तों। 7 नंबर की जर्सी में आदेश जैन। फुल टॉस बॉल और उस पर करारा प्रहार, पुल शॉट 6 रनों के लिए। नाखुश अपने इस एफर्ट से यहां पर संयम। इस तरह का चूजी फुल टॉस वे नहीं फेंक सकते इस परिस्थिति में, इस मोड़ पर अपनी टीम के लिए। आसानी से इसे लॉफ्टेड शॉट के रूप में तब्दील किया भाई आदेश ने। दोस्तों हमने देखा है कई फुल टॉस गेंद पे विकेट भी हासिल किया है क्रिकेटर्स ने, लेकिन इस बार आदेश का जलवा यहां पर जारी है। फुल टॉस बॉल सही नसीहत ओवर द मिड विकेट रीजन फॉर 6। दैट्स अ बिग ह्यूज वन। नाउ इट्स 18 रिक्वायर्ड इन द फाइनल 7 डिलीवरीज। क्या बात है, कॉर्ड में एंड किया, लाउड अपील लेकिन चूके, और इस पिच ओवर का समापन। अब 1 ओवर में 18 रनों की दरकार है। कमाल का लाजवाब ओवर यहां पर भाई संयम के द्वारा। हालांकि एक छक्का जो लगा उससे नाखुश जरूर होंगे अपने उस गेंद से, क्योंकि वह गेंद फुल टॉस थी, उस कैलिबर के गेंदबाज नहीं है वो, इस तरह आसानी से सामने बल्लेबाज को कुछ आसानी से रन बनाने का मौका दें। और इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर हमारे जेके ग्रुप के अभिषेक संचेती जी, उनका दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। जी हाँ, बहुत ही अच्छे बैट्समैन भी है, बेस्टमैन भी है संचेती जी। सो वेल 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 88 रन, और अब यहाँ से 6 गेंदों पर 18 रन चाहिए। जी हाँ, 6 बॉल 18 रन। मामला करीब आते आते इस कदर अब आ गया है, और इस कदर माहौल यहाँ पर छा गया है कि जरा सा प्रेशर है तो कहीं जरा सा शांति है, तो कहीं कुछ सुकून है, तो कहीं सुकून भी गायब है। कहने का मतलब यह है कि अभी भी सब सस्पेंस में है कि आखिर होगा क्या। सो वेल सस्पेंस की घड़ियां खत्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद भी जो मैच होगा वो भी बहुत ताबड़तोड़ होगा, और ये मैच भी बहुत ही बढ़िया हुआ है और हो रहा है। और इसके पहले जो मैच खेला गया था, वाओ, वो भी बहुत ही बढ़िया मैच था। इस टूर्नामेंट का भी सबसे अच्छा मैच जो हमने अभी देखा वो पिछला मैच था, और उसके बाद कुछ इसी तरह से उसी अंदाज में ये मैच भी होता हुआ। और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, जैसे जैसे क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल का जो सिलसिला आते जाएगा पास पास, तो फिर वहाँ से और भी आपको दिलचस्प, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही खतरनाक मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर अंतिम क्षणों तक की बिल्कुल टक्कर होगी। सो वेल बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है, और इस महत्वपूर्ण ओवर को अंजाम देने के लिए इस वक्त बॉलिंग कमान पर है। जी हाँ, बिल्कुल 6 बॉल पे 18 रन चाहिए। आप सभी जानते हैं कि 1 रन गलती से एक्स्ट्रा जोड़ गया था फर्स्ट इनिंग में। सो वेल 6 गेंदों पर 18 रन चाहिए। चलिए, कैप्टन ने अपने कंधों पे भार लिया है। खतरा हो सकता है यहाँ पर। जी हाँ, खतरा हो सकता है। क्या हो गया? रन आउट के रूप में उफ, आदेश जैन। जी हाँ, महावीर, ये क्या? सैनिक जैन काफी अच्छे कैप्टन हैं, अच्छे प्लेयर हैं, और इस बीच से बहुत ही महत्वपूर्ण झटका यहां से एक लगता हुआ।
शैली साखला, उफ, ये क्या, 2 छक्के 3 चौके के बादशाह 28 रन जिन्होंने बनाए हैं, वापस आ चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मैं कहूँगा सुपर डैडी के लिए, और उतना ही बड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ एक्वा विलेज के लिए। होनहार जांबाज बाहुबली शैली वापस जा चुके हैं पवेलियन की ओर, और अभी भी खतरा जो है वो बना हुआ है, क्योंकि 5 गेंदों में अभी भी चाहिए 18 रन। कप्तान ने बिल्कुल अपने कंधों पर पूरा भार अब ले लिया है और खुद आए हैं बॉलिंग में सैनिक, और आते ही सफलता यहां पर मिली है विकेट के रूप में। जरूर रनआउट ही सही, लेकिन विकेट जरूर गिरा, वो भी ऐसा विकेट जो कि कभी भी उलटफेर कर सकता था, कभी भी इस बाजी को पलट सकता था। जी अब वाइड बॉल। बैट्समैन का नाम अब तक अपडेट नहीं है। बैट्समैन का नाम अक्षय, ओके, चलिए अक्षय आए हैं, अक्षय साखला। और ये बहुत ही ऊपर शॉट लगा है, सन्नी कोचर है बॉल के नीचे। जी हां, कोई गलती नहीं की, एक और झटका, एक और विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, एक रनआउट के रूप में और एक कैच आउट के रूप में। व्हाट अ बॉल सैनिक, कमाल की शुरुआत इस ओवर से और कमाल के विकेट यहां पर निकलते हुए। बिल्कुल कैप्टन ने तो पछाड़ के रख दिया यहाँ पर एक्वा विलेज के बल्लेबाजों को। लगातार 2 विकेट यहाँ पर लेने में सफलता जाहिर करी है सुपर डैडी ने। और देखिए हर्षोल्लास का माहौल अब एक बार फिर से सुपर डैडी के खेमे में, सुपर डैडी के प्लेयरों के चेहरों में, उनकी बातों में बिल्कुल हौसला यहाँ पर एक बार फिर से देखता हुआ, क्योंकि शैली वापस चले गए। और शैली, जिस शैली के साथ आज बल्ला चला रहे थे, बिल्कुल हल्ला बोल कर दिए थे शैली। सोवेल बहुत ही अच्छा कमबैक यहाँ पर करते हुए सुपर डैडी लाजवाब 2 बॉल पे 2 विकेट यहाँ पर आते हुए, एक रनआउट के रूप में और एक कैच के रूप में। सैनिक जैन काफी किफायती बॉलिंग करते हुए 2 बॉल पे केवल 1 रन खर्चे 1 विकेट यहाँ पर निकाल के दिया है, और अब यहाँ से 4 बॉल पे आ चुके हैं 17 रन। जी हाँ, 4 बॉल 17 रन इस मैच को जिताने के लिए, एक्वा विलेज के खाते में यहाँ मैच जाने के लिए। ये तो निश्चित रूप से काफी बाहर बॉल, जी हाँ, वाइट बॉल का इशारा मिला है, ऑफ से काफी बाहर बॉल। बैट्समैन का नाम एक बार अपडेट कर दें, बैट्समैन नेम। चलिए प्रियांक, और इस बार बिल्कुल हवा से बातें हुई है 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंड, 6 लाजवाब 6, बिल्कुल हवा से बातें करते हुए इस छक्के ने तो बिल्कुल उम्मीद फिर से जवां कर दी है एक्वा विलेज की। जी हां, अगर इस बॉल पे छक्का नहीं आता तो फिर प्रेशर इतना ज्यादा आता कि फिर शायद कुछ गलत होता, लेकिन जी हां, बहुत ही सही समय में बहुत ही सही गियर बदलते हुए यहां पर 6 रन अर्जित हुए हैं, छक्का जड़ा है। प्रियांक जैन ने अपना खाता खोला है 6 रनों से, कमाल की बल्लेबाजी। और अब 3 गेंदों पर आ चुके हैं 10 रन। जी हां, बिल्कुल 3 बॉल और 10 रन। कमजोर दिल वाले बिल्कुल दिल अपना थाम के बैठे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हार्ट बीट बिल्कुल बढ़ी हुई है, धक 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 धक, ये बिल्कुल क्रमशः चलता हुआ हर किसी के सीने में। और एक ही जज्बा है, वो सिर्फ खेल को देखना चाहते हैं। कोई भी हारे कोई भी जीते, लेकिन आप ऐसा खेले कि सभी का दिल जीत ले, बस यही चाहते हैं दर्शक कि आप खेल बहुत ही प्यारा खेलें। बिल्कुल सर, इंजर्ड दिख रहे हैं यहाँ पर प्रियंक, फिर भी बैकफुट पर जाकर करारा पंच। और जी हाँ, फिर से अवेस्टम के काफी बाहर से तरीके से यहाँ पर बॉलिंग करते हुए, जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन ऑफ की दिशा की बॉल मेंटेन करते हुए, दिशा बिल्कुल नियंत्रण रखी हुई है, और इस बॉल पे डॉट करने में बिल्कुल सफल हुए हैं। मतलब कि 2 गेंदों पर अब 10 रन शेष यहां से अब रह चुके हैं जीत के लिए। सैनिक पूरी मुस्तैदी के साथ बॉलिंग करते हुए,
बढ़िया बॉल। देखिए चेंज ऑफ पेस यहाँ पर फेंकी, माइंड जरा सा चेंज किया बल्लेबाज का, और यही होता है बॉलर का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जिसे मैं कहूँगा, चेंज ऑफ पेस। और वो भी ऐसे समय पे जहाँ पर कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था बल्लेबाज ने कि इस तरीके से सैनिक कुछ चालाकी कर जाएंगे। सो वेल, यहाँ से अब एक बॉल पे स्थिति 9 रनों की आ चुकी है, 10 रनों की माफ़ी जगह। तो अब यहाँ से मैं औपचारिकताएं शेष बची कहना जरा भी कोई मुश्किल काम नहीं। वेल डन सैनिक। आज बिल्कुल कप्तान ने बिल्कुल कंधों पे भार लेकर साबित कर दिया कि अनुभव जो है वो बिल्कुल काम आता है, पुराने प्लेयर हैं, लाजवाब टैलेंट है। यहाँ पर देखिए 6 रन मिलेगा, जी हाँ, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6। और यहाँ से इस मैच को जीत लिया है सुपर डैडी ने। हालांकि चलिए एक्वा विलेज की अच्छी बात ये रही कि उन्होंने अंतिम क्षणों तक की बिल्कुल भरसक प्रयास किया। वेल डन एक्वा विलेज, कमाल का खेल आपने खेला और रन रेट को बिल्कुल मेंटेन करते हुए आपने ध्यान दिया और बिल्कुल कमाल की जीत हासिल करी है यहाँ पर सुपर डैडी के सुपर जंबाज बाहुबलियों ने। बहुत बहुत शुभकामनाएं।